नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं पंजाब दी गद्दी और आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। पंजाब दी गद्दी में हम पंजाब की हर बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं, हर राजनीतिक हलचल पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन आज बात होगी एक ऐसी खबर की जिसने सभी को हैरान और परेशान कर दिया। कल पंजाब के फिरोजपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली रद्द कर दी गई। पीएम के पहुंचने के चंद मिनटों पहले ही उनके कार्यक्रम के रद्द होने की सूचना आई। केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि सुरक्षा चूक की वजह से पीएम की रैली रद्द कर दी गई। इस बीच मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने हार के डर से पीएम के कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश की है। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव से पूरे मामले पर रिपोर्ट भी तलब की है। केंद्रीय मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया कि पीएम का बठिंडा से हेलीकॉप्टर हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था। बारिश और खराब विजिबिलिटी के चलते पीएम ने करीब 20 मिनट तक मौसम साफ होने का इंतजार किया। जब मौसम में सुधार नहीं हुआ तो यह तय किया गया कि वो सड़क मार्ग से राष्ट्रीय मेरिटर्स पर जाएंगे और उनको रास्ते में बदलाव करना पड़ा, जिसकी सूचना अमूमन सिर्फ सरकार तक ही सीमित होती है। लेकिन इसके बाद जो कुछ घटना घटी वो हम सब ने देखी और तमाम तरह के सवाल इस पर खड़े हो गए हैं और इस पूरे मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। पंजाब सरकार सवालों के घेरे में है क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे। तो जब मौसम में सुधार नहीं हुआ तो यह तय किया गया कि सड़क मार्ग से मेमोरियल का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसमें 2 घंटे से अधिक का समय लगेगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और यात्रा की योजना के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही बता दिया गया था। प्रक्रिया के अनुसार उन्हें रसद सुरक्षा के साथ साथ आकस्मिक योजना तैयार करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी होती है। साथ ही पंजाब सरकार को सड़क मार्ग से काफिले को जाने के लिए किसी भी आंदोलन को वहां होने से रोकना चाहिए था। उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं था। ये आरोप बीजेपी द्वारा लगाए गए हैं। पीएम 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे। ये पीएम की सुरक्षा में एक बड़ी चूक थी। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कांग्रेस और पंजाब की चन्नी सरकार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई इस बेहद खतरनाक चूक को लेकर गृह मंत्रालय ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी इस पर जांच के आदेश दिए हैं और इस पूरे मामले पे अपनी भी सफाई दी है। आगे बढ़े उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई भयानक चूक वाकई एक राजनीतिक साजिश है? इस बात को समझने के लिए सीक्वेंस को जानिए। बठिंडा एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री को सबसे पहले हेलीकॉप्टर से राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था। कोहरे और बारिश के कारण विजिबिलिटी कम थी। 20 मिनट तक प्रधानमंत्री ने बठिंडा एयरपोर्ट पर ही मौसम में सुधार का इंतजार किया। इसके बाद फैसला हुआ सड़क के रास्ते हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक तक प्रधानमंत्री जाएंगे। बठिंडा एयरपोर्ट से हुसैनीवाला तक सड़क मार्ग से जाने में करीब 2 घंटे लगते हैं। गृह मंत्रालय का दावा है सड़क से जाने का फैसला पंजाब के डीजीपी की तरफ से सड़क रास्ते में सुरक्षा का पूरा भरोसा मिलने के बाद ही लिया गया। दावा है कि इसके बाद जब बठिंडा एयरपोर्ट से सड़क के रास्ते प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है, अगले 30 किलोमीटर तक कोई दिक्कत नहीं आई। हुसैनीवाला के रास्ते में 30 किलोमीटर के आगे जब पीएम के काफिले की गाड़ियां एक फ्लाईओवर पर पहुंची तो कुछ प्रदर्शनकारियों की तरफ से रास्ता रोके जाने की जानकारी मिली। यहीं पर सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। प्रदर्शनकारी पीएम के काफिले के नजदीक तक आ गए। फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक पीएम का काफिला फंस जाता है। जिस कार में प्रधानमंत्री बैठे उस कार को सिक्योरिटी देने के लिए एसपीजी के कमांडो दूसरे सुरक्षा कर्मी कार से उतरकर घेरा बनाते हैं। यहीं पर 15 से 20 मिनट का वो समय है जब तय रूट पर प्रधानमंत्री के काफिले को असुरक्षा के घेरे में नहीं आना चाहिए था। प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां कब कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा।
इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफी पीछे गाड़ियां रोकर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। ये तस्वीरें देखिए, ये तब का वीडियो है जब फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री के काफिले की सुरक्षा खतरे में पड़ने के बाद एसपीजी कमांडो यू टर्न लेते हैं। गाड़ियां वापस बठिंडा एयरपोर्ट के लिए लौटती दिखती हैं, जहां लौटकर एयरपोर्ट के अधिकारियों से प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना, मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? प्रश्न 2, प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की, तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के नाल या उन्होंने कोई खतरे के नाल नहीं जोड़िया जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्स दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। सवाल फिर यही है, अगर कोई चूक नहीं हुई तो फिर प्रधानमंत्री को क्यों कहना पड़ा सीएम को धन्यवाद कहना, मैं जिंदा लौट पाया? अगर कोई चूक नहीं तो फिर क्यों उसी रूट पर प्रदर्शनकारी पहुंच गए, जिस रूट की जानकारी अति गोपनीय होने के कारण लीक नहीं होनी चाहिए थी? बठिंडा से कमलजीत संधू और फिरोजपुर से सत्येंद्र चौहान के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की तस्वीरों के माध्यम से कि क्या कुछ हुआ। दोनों पक्षों की बात भी हमने आपको सुनाई, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि उस फ्लाईओवर पर जो कुछ भी कल हुआ, क्या वो वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक थी, और अगर थी तो इसके पीछे किसकी जिम्मेदारी है? और आज का मुद्दा इस बात को लेकर भी है कि क्या जो कुछ भी कल हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर, क्या उससे पंजाब सरकार को कोई नुकसान उठाना पड़ेगा आने वाले चुनाव में या नहीं? और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी सत्येंद्र चौहान जुड़ रहे हैं पंजाब से, और उनसे इस पूरे मामले को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। सत्येंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कल शब्द थे, अपने सीएम को थैंक्स कहना, मैं जिंदा लौट रहा हूं, जब वो बठिंडा एयरपोर्ट पर वापस पहुंचे, अधिकारियों से जो उन्होंने कहा, ये ऐसे शब्द हैं जो आने वाले लंबे वक्त तक चर्चा में रहेंगे। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, और क्या ऐसी और जानकारी है जो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं इस पूरी घटना से जुड़ी? देखिए मल्लिका, इस पूरे मामले पर अब विशुद्ध राजनीति शुरू हो गई दोनों तरफ से। बीजेपी जो है अटैक मोड पे है और कांग्रेस डिफेंसिव मोड पे है। लेकिन फिलहाल इस मामले के लेकर दो बड़े अपडेट हैं, वो मैं अपने दर्शकों को देना चाहूंगा कि एक तो ये
पंजाब सरकार ने हाई लेवल एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और पंजाब के होम सेक्रेटरी शामिल हैं। और ये कमेटी 3 दिन के अंदर अंदर इस पूरे मामले की रिपोर्ट जो है सरकार को सबमिट करेगी। तो दूसरी अपडेट ये है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल इस समय पंजाब में राजभवन में पंजाब के राज्यपाल से मिल रहा है। और कल से ही ये मांग उठने लगी थी कि पंजाब में अब कहीं ना कहीं सरकार को भंग करने का समय आ गया है। तो यहाँ पर 2 अपडेट मैंने आपको दिए, एक तो हाई लेवल की इंक्वायरी मार्क हो गई है, दूसरा वो राजनीतिक अपडेट है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब इस मुद्दे को एक राजनीतिक रूप से भी उठाना शुरू कर दिया है। लेकिन कल की अगर आपको बात याद हो मल्लिका, जब हम ये पूरा कार्यक्रम कल भी हम पंजाब की गद्दी में दिखा रहे थे, तो तब तक प्रधानमंत्री जी पंजाब में पहुंच गए थे और रैली स्थल पर नहीं पहुंचे थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसानों ने पहले से ही ऐलान कर रखा था कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम और भारतीय जनता पार्टी की इस रैली को वो सफल नहीं होने देंगे। और यही वजह थी कि किसानों ने 15 किलोमीटर के एरिया में तकरीबन इस तरीके से घेराबंदी कर दी थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर नेता हैं वो रैली स्थल तक नहीं पहुंच पाए। और उसका नतीजा ये हुआ कि 70,000 कुर्सियां मंगाई गई थी, महज शायद पूरा मिलाकर या ज्यादा भी बोलूं तो 700 कुर्सियां भरी होंगी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का कल चरणजीत सिंह चन्नी को अभी आप सुन रहे थे, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, अलका लांबा हो, कांग्रेस ने भी अपने तुरंत नेताओं को, जिस तरह बीजेपी के नेताओं ने, चाहे एमपी के मुख्यमंत्री हो, जेपी नड्डा हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, स्मृति ईरानी हो, मीनाक्षी लेखी हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, हरियाणा के गृह मंत्री हो, जिस तरीके से इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम नेताओं को मैदान में उतार दिया अटैक मोड पर, तो उसी तरीके से कांग्रेस ने भी डिफेंसिव खेलते हुए ये कहा कि ये जो पूरा कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री को भी शामिल होना था, लेकिन उनके ऑफिस में 2 लोगों को कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से वो उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस के नेताओं ने वो लिस्ट दिखाई है जिसमें प्रधानमंत्री का तयशुदा कार्यक्रम था, और कांग्रेस पार्टी हवाला दे रही है कि ये कार्यक्रम हुसैनीवाला से का जो है, जहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ, ये प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल नहीं था। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भले ही ये रूट शामिल नहीं था, लेकिन बावजूद उसके आप सिक्योरिटी से, सुरक्षा से पल्ला नहीं झाड़ सकते। आप ये नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री को वहां नहीं जाना था, वहां चले गए इसलिए सुरक्षा। प्रधानमंत्री कहीं पे भी जाए, एसपीजी की सुरक्षा उनके पास होती है और एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के लिहाज से अगर कोई भी वीवीआईपी, 2 तरह के वीआईपी है इस देश में, तो सत्येंद्र से लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर सत्येंद्र हम तक पहुंचा रहे थे। साथ ही एक बड़ा अपडेट इस पूरी खबर को देखते हुए उन्होंने दिया। सत्येंद्र, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, मैं बता रहा था कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों की जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो देश में सबसे टॉप होती है। और प्राइम मिनिस्टर अगर एक जगह पर कहीं पे भी जाता है तो उसके 3 रूट प्लान होते हैं, मिनिमम 3 रूट प्लान होते हैं। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि आपने ये रूट प्लान किया था। तो जब कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन हो या फिर आशंका हो या फिर खुफिया इनपुट हो, मतलब इंटेलिजेंस इनपुट हो, उसके अकॉर्डिंगली प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को कभी भी बदला जा सकता है। चरणजीत सिंह चन्नी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने 3 हेलीपैड तैयार किए थे। लेकिन जब इतनी व्यवस्था पंजाब सरकार ने की है तो सवाल ये खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री एक एसपीजी के प्रोटेक्टी हैं, एसपीजी का काफिला उनके साथ चल रहा था। लेकिन जब स्टेट में प्रधानमंत्री जाते हैं तो आगे और पीछे दोनों की सुरक्षा राज्य सरकार के हवाले पर होती है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री हुसैनीवाला से वापस आ रहे थे, तो जब प्रधानमंत्री या कोई भी वीवीआईपी चलता है तो प्रोटोकॉल के मुताबिक उससे पहले प्रधानमंत्री के ठीक चलने से चंद मिनट पहले एक वार्निंग व्हीकल निकलता है। उसका काम ये होता है कि वो पूरे रूट को मॉनिटर करता है और प्लस में
जितनी भी सिक्योरिटी होती है, बैरिकेडिंग होती है, उनको एक वार्निंग देनी होती है कि वीवीआईपी मूवमेंट हो चुकी है, लिहाजा आप अलर्ट हो जाइए। तो यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है, जब वार्निंग व्हीकल वहां से चला होगा तो उसने भी कोई मूवमेंट देखी होगी। किसान एकदम तो आ नहीं गए, किसानों को आने में सड़क तक टाइम लगा होगा, तो उसने क्यों नहीं वायरलेस या रेडियो से पिछले प्रधानमंत्री के एसपीजी काफिले को या फिर पंजाब पुलिस के अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को ये मैसेज क्यों नहीं दिया कि वीवीआईपी मूवमेंट हो चुकी है, निकल चुकी है, प्रधानमंत्री पीछे रुक जाए या प्रधानमंत्री के रूट को चेंज किया जाए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो सवाल या निशान है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर ही है, और इसका जवाब पंजाब सरकार को मल्लिका देना होगा। बिल्कुल जवाब देना होगा। और जिस तरह से अब इस पूरे मामले में सत्येंद्र हम देख रहे हैं कि सियासत हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है, और जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल सत्येंद्र मुझे ये भी लगता है कि स्मृति ईरानी ने जब कल कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि लगातार सीएम ऑफिस को संपर्क किया जा रहा था, उन्हें कॉल्स किए जा रहे थे जब इस तरह की सिचुएशन फ्लाईओवर पर पैदा हुई, लेकिन वहां से कोई जवाब ही नहीं आया। इसको लेकर अब किस तरह से आपको लगता है कि पंजाब सरकार अपने आप को डिफेंड करेगी? क्योंकि चन्नी तो सिर्फ यही कह रहे हैं अपने डिफेंस में कि हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि पीएम के प्रोग्राम में कोई बदलाव किया गया है, लेकिन फोन ना उठाना, संपर्क ना हो पाना और ये जो रैली में ना पहुंचने का रीजन बताया जा रहा है, इन सब के बीच क्या लग रहा है कितनी बुरी तरह चन्नी सरकार फंस चुकी है? देखिए मल्लिका, दो चीजें आपको समझनी होंगी। एक तो पंजाब में विधानसभा चुनाव है और प्रधानमंत्री का भी जो कार्यक्रम था वो कहीं ना कहीं इन चुनावों के साथ जुड़ा हुआ था। और कल हम चर्चा कर रहे थे कि ये प्राइम मिनिस्टर की पहली रैली है, और प्राइम मिनिस्टर की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की ये पहली एक रैली थी, पहला एक कार्यक्रम था जिसको पंजाब के विधानसभा चुनावों के साथ जोड़कर देखा जा रहा था। प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम हो नहीं पाया। इसके दो कारण एक तो ये भी थे कि एक तरफ मौसम मेहरबान था, मौसम जिस तरीके से कड़ाके की ठंड और बारिश लगातार हो रही थी, तो दूसरी तरफ किसानों ने चारों तरफ से घेरेबंदी कर रखी थी। तो पंजाब सरकार ये एक्सक्यूज दे रही है। आपने अभी एक बात पर गौर नहीं किया कि चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने सबसे पहले ये बात कही थी कि प्रधानमंत्री जी इसलिए रैली छोड़कर वहां से निकले क्योंकि रैली स्थल पर भीड़ नहीं थी, और वो बहाना बना रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था का। ये भी एक जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान दिया गया था। दूसरा, उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी को ये चीजें समझनी होंगी, ये चीज उनको माननी होगी कि पंजाब के लोग उनको सुनना नहीं चाहते हैं, और यही वजह है कि उनकी कुर्सियां खाली थी और पंजाब का किसान आज भी नाराज है। तो ये बयान है, ये बयान राजनीतिक है। दूसरे बयान, मुख्यमंत्री चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें बाकायदा डिफेंसिव मोड पर आकर खेलते हुए वो बताते हैं कि प्रधानमंत्री का रूट ये देखिए, प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम रूट प्लान में शामिल नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं कि इस कार्यक्रम में मुझे भी जाना था, लेकिन मेरे ऑफिस में एकदम कुछ समय पहले, कुछ घंटे पहले 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आ गए, तो मैं इस पर जा नहीं सका। तीसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी सुरक्षा में जान को खतरा बताया है, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये सिक्योरिटी में आप इसे चूक मान सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए खतरे जैसी कोई बात नहीं थी। अभी भी आपने चरणजीत सिंह चन्नी का बयान सुनाया था, उसमें भी वो यही कह रहे थे, खतरे जैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री का बयान भी आपने सुना कि उन्होंने बठिंडा एयरपोर्ट पर जो सुरक्षा कर्मियों थे उनको कहा कि अपने मुख्यमंत्री को जाकर कह देना कि मैं जिंदा लौट आया हूं, उनको धन्यवाद कहना। तो देखिए, अब इस पूरे मामले पर अगर आप इस संदर्भ में इन सारे बयानों को देखते हैं तो ये एक विशुद्ध राजनीति है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है। अब इस मुद्दे से किसी भी तरीके से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश का जो प्रधानमंत्री होता है, अगर उसको एक तय कार्यक्रम या फिर अनप्लान्ड कार्यक्रम पे भी जाना है और उसको सड़क के बीचों बीच 15 से 20 मिनट रुकना पड़ता है और वहां पर नारेबाजी होती है, तो इस मौके का कोई भी शरारती तत्व फायदा भी उठा सकता था। मल्लिका, आपको ज्योग्राफिकली ये भी देखना होगा कि ये रैली जहां पर हो रही थी वो फिरोजपुर जिला है। फिरोजपुर में बॉर्डर है हुसैनी वाला, फिरोजपुर शहर से 35 किलोमीटर हुसैनी वाला है, और हुसैनी वाला में शहीद स्मारक है, और जहां पर शहीद स्मारक
खड़ा हुआ है, बना हुआ है, वहां पर खड़े होकर अगर आप जोर से चिल्लाएं भी तो वो आवाज पाकिस्तान में जाती है। और पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से क्या चल रहा है, लगातार ड्रोन के माध्यम से हथियार आ रहे हैं और जिस जगह पर ये घटना घटी है वो बिल्कुल पाकिस्तान और भारत की फेंसिंग के पास है। तो हमें सुरक्षा के लिहाज से इस मामले को एक राजनीतिक मसला ना बनाते हुए, गंभीर सुरक्षा में चूक मानते हुए इसकी तफ्तीश, इसकी जांच और इस पर आगे किस तरीके से इस तरह की दोबारा घटना ना हो, उस पर किस तरीके से रोक लगे, इन बातों पर बात करनी चाहिए। लेकिन बजाय इसके इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं चुनावी रंग में रंग दिया गया है। दोनों तरफ से, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या फिर यूं कहिए कि जो पंजाब के अन्य विपक्षी दल हैं वो भी इस मामले में कूद पड़े हैं, लेकिन उनका भी निशाना कहीं ना कहीं पंजाब के विधानसभा चुनाव है, ऐसा बिल्कुल साफ लग रहा है। मल्लिका। बिल्कुल सत्येंद्र, और आपने एक बहुत ठीक बात यहाँ पर कही कि ये एक बहुत गंभीर मसला है और राजनीति से इतर इसे इस तरह से देखना चाहिए कि ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मसला है और उसको राजनीतिक रंग या चुनावी रंग नहीं देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह बोलते हैं, तंज कसते हैं कि खाली कुर्सियां थी इसीलिए रैली नहीं हो पाई, रद्द करनी पड़ी। कोई नेता कहता है कि प्रधानमंत्री के लिए अंगूर खट्टे हैं। जब इस तरह की बयानबाजी होती है और कांग्रेस की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं तो इस बात पर भी सवाल उठते हैं कि भले ही किसी कमेटी का गठन हो रहा है, इस कमेटी द्वारा निष्पक्ष जांच होगी, इसकी भी कौन गारंटी ले सकता है अगर वहां पर सुरक्षा की चूक को लेकर एक्सेप्टेंस ही नहीं है, सरकार द्वारा अपनी गलती को माना ही नहीं जा रहा है। चाहूंगा और इस जो सवाल आपने किया है, इस सवाल को मैं पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह हमारे साथ आ गए हैं और राणा गुरजीत सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, कपूरथला से विधायक भी हैं, कैप्टन साहब की सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थे और फिलहाल चरणजीत सिंह चन्नी के साथ भी कैबिनेट मंत्री हैं। राणा साहब, सवाल ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है, उसके बाद से चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर पंजाब के अन्य दल हो, अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को राजनीति के साथ जोड़ दिया है और इसको एक राजनीतिक मसला बना दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि जो प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी लैप्स हुई, उनकी हद तक हुई, उसके लिए मुझे बहुत खेद है, बहुत दुख है। प्रधानमंत्री सबका है, कांग्रेस का, बीजेपी का, मुल्क का, और जितने लोग देश विदेश में रहते हैं सब लोग उनकी इज्जत करते। कोई भी प्रधानमंत्री बुरा हुआ, लेकिन इसमें लैब्स की बात है। जहां तक देखिए हमारी स्टेट में आया, हमारी तो लैब्स की जिम्मेवारी बनती ही है। हमारे जो हैं होम मिनिस्टर और डीजी, उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा जनता को। क्यों इसको ट्विस्ट भी किया जा सकता है और खाली उनकी ही नहीं बल्कि सेंट्रल एजेंसीज की भी बराबर की जिम्मेवारी बनती है। उनके बारे में कौन प्रोब करेगा? क्या कभी भारत सरकार उन पे उंगल उठाएगी? और प्रोग्राम किसका था? फार्मर्स ने एजिटेट करा, उनका राइट था। एजिटेशंस जगह जगह होती हैं, हमें भी पता है, लेकिन उनका बी रूट किसने देखना था? क्या सेंट्रल एजेंसीज का इसमें कोई रोल नहीं? और अगर उन्होंने बी रूट की बात करी तो हमारे वालों ने नहीं वो पूरा करा या उनका सहयोग नहीं दिया तो हमारे वालों का कसूर है। अगर उन्होंने बी रूट दिया ही नहीं, अगर उन्होंने बी रूट दिया ही नहीं तो फिर किसका कसूर है भाई? इसका प्रोब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको लगा दिया है मेहताब सिंह गिल और हमारे होम सेक्रेटरी को उनकी जिम्मेवारी लगाई है कि 3 दिन में वो रिपोर्ट पेश करें। मैं कहता हूँ ठीक बात है, इसमें सेंट्रल एजेंसी पे आ जाए ना, वो भी साथ पे आके अपना पक्ष रखें। लेकिन सेंट्रल एजेंसियों की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, उन्होंने भी पंजाब सरकार को लिखित में इस पूरे मामले की जांच कर एक रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है। लेकिन राणा साहब, आपने एक चीज तो मानी है, आप कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में लैप्स हुआ है, सिक्योरिटी में चूक हुआ है। अगर वो नहीं जा पाए, ये रूट किसने देखना था? और इनकी सेंट्रल एजेंसीज स्टेट को टेक ओवर कर लेती हैं। आपको पता, मेरे को पता है, जब प्रधानमंत्री आते हैं तो चूक हुई है तो खाली पंजाब सरकार से नहीं, उनसे भी चूक हुई है। क्यों हुई है उसकी जिम्मेवारी ठहरानी चाहिए हमें सब। लेकिन ये छोटा मसला नहीं है। प्रधानमंत्री अगर आए यहाँ खुशी खुशी आते
तो पंजाब को 2 मेडिकल कॉलेज देके जाते, सड़कों के उद्घाटन करके जाते। और हमारे मुख्यमंत्री ने तो बहुत मन में आस थी उनके कि भी वो उनसे क्या क्या मांगेंगे। उन्होंने सेंट्रल अपनी जो 2 यूनिवर्सिटी हमारी आ रही है, गुरदासपुर और फिरोजपुर, इनके लिए पैसे मांगने थे। पंजाब की डेवलपमेंट की बात करनी थी, वो तो सब रह गई। नुकसान किसका हुआ? पंजाब का हुआ। दूसरी तरफ ये देखिए कि बीजेपी को राजनीति, प्रधानमंत्री तो हमारे सबके साझे हैं, और जो बीजेपी को माड़ी राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुर्सियां उनकी खाली थी और आरोप पंजाब सरकार पे लगा दिया गया। देखिए, सरकार और मंत्रालय 2 चीजें हैं, प्रधानमंत्री और बीजेपी 2 चीजें हैं। प्रधानमंत्री हम सबका है, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो मौका नहीं चूकती डिवीजन ऑफ कास्ट पे, रिलीजन पे, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। हमारा जो सूबा है ये बॉर्डर से लगा हुआ है, और मैं इसके बारे में अगर मेरे को मौका मिले प्रधानमंत्री जी से मैं तो हाथ जोड़ के बेनती करनी चाहता हूँ कि पंजाब के बारे में सोचिए। पंजाब वो सूबा है जो बॉर्डर से लगा हुआ है, पाकिस्तान से पहले भी गड़बड़ें होती रही हैं, और अब 25 साल बाद पानी खत्म हो जाना है हमारा, हम सब निकाल लेंगे, 600 फुट तक पानी सूख जाएगा और फिर ये इलाका रेगिस्तान हो जाएगा। अगर रेगिस्तान होगा, आज हमारे पास इंडस्ट्री नहीं, बेरोजगार है लोग, फिर जो किसान थोड़ा बहुत काम करते हैं अपना उसमें व्यस्त रहते हैं, वो भी खाली हो जाएंगे। डेंसली पॉपुलेटेड है भाई साहब। लेकिन राणा साहब, एक सवाल मैं भी पूछना चाह रही थी राणा गुरजीत सिंह जी से। 25 साल बाद जी पूछिए मलिका, आप सवाल पूछिए। ये भयंकर बहुत जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर इन्होंने अपना जवाब दिया है। इन्होंने माना है कि हाँ गलती हो सकती है, लेकिन साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि सेंट्रल एजेंसीज और उनकी तरफ से भी गलती हुई है। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा की जा रही है, खासकर वो खाली कुर्सियों वाला बयान, इस तरह के बयान की ऐसी गंभीर स्थिति में बोलने की क्या जरूरत है, और अपने ही नेताओं से किस तरह से निपटेगी कांग्रेस आने वाले दिनों में जिस तरह की बयानबाजी हो रही है? राणा साहब, सवाल ये है कि आप एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि कुर्सियां खाली थी, तो अब इन दोनों को कोरिलेट कैसे कर सकते हैं? कुर्सियां खाली थी उसका समझ में आता है, किसानों ने किलेबंदी कर रखी थी, किसी को वहां नहीं जाने दिया। दूसरा, मौसम था, कड़ाके की ठंड थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के, दोनों ही पार्टियों के नेता जिस तरीके से इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लग रहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का जो मामला था वो कहीं ठंडे बस्ते में जा रहा है? आप तो इसे राजनीति पर, चुनाव के साथ जोड़ रहे हैं पूरे मामले को। बात यह है कि मौसम विभाग आज ये बता देगा कि अगले 7 दिन में क्या होने वाला है। यहाँ मौसम विभाग ने की रिपोर्ट दी थी कि आप हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाएंगे, आप सड़क से जाएंगे। अगर आप सड़क से जाएंगे, बी रूट क्या होगा, ये सब चीजों, ये जो पैनल बने, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और दूध का दूध, पानी का पानी सामने आना चाहिए। और बीजेपी से भी मैं हाथ जोड़ के बेनती करने चाहता हूँ कि हम लोगों ने बहुत संताप अपने सीने पे हटाया, हजारों लोग मरे हैं, उसमें हर कम्युनिटी के लोग मरे हैं। खुदा के वास्ता हमें इन ऐसी गंदी राजनीति से दूर रखो, पंजाब को पंजाब के हाल पे छोड़ दो, और इस पे हमें धर्म के नाम पे या कास्ट के नाम पे बांटने की बात मत करो। पंजाब में, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, इसके बारे में जरूर सोचो। लेकिन राणा साहब, यही बात मैं आपसे कहूं तो कांग्रेस पार्टी के नेता जिस तरीके से, देखिए एक खेल होता है, उसमें अटैक और डिफेंस होता है, डिफेंसिव मोड पर कांग्रेस लग रही है, लेकिन उसके अलावा कांग्रेस के नेता जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उसमें भी लग रहा है कि राजनीति हो रही है। मैं कह रहा हूँ राजनीति से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरे ख्यालात हैं कि पंजाब और जो भी स्टेट आपकी जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, जो बॉर्डर के साथ लगे हैं, जिनका पास्ट रिकॉर्ड में पाकिस्तान ने उनसे खिलवाड़ कराया है, कम से कम राजनीति उसमें तो बीजेपी ना करे। सारा हिंदुस्तान दे दिया आपको खेलने के लिए, और बीजेपी कह रहे हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। अरे तो हमें समझाओ, हम कहाँ राजनीति कर रहे हैं, बंद करवा देंगे। मिल बैठ के इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी भी राजनीति कर रहे हैं। जब अपना राज था तब उन्होंने डिमांड नहीं कही कि यहाँ गोरेरी राज लगाओ, आज उनको गोरेरी राज याद आ रहा है। यार ये कहाँ की राजनीति है? पंजाब के लोग बड़े सियाने हैं, किसी की बातों में नहीं आएंगे। जी तो मलिका, ये राणा, एक और चीज इनसे समझना मैं चाहूंगी
कि जिस तरह से किसान विरोध कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल होने वाली रैली का, और जैसे कि तस्वीरें हमने कल देखी थी कि रैली स्थल तक भी जाने की कोशिश किसानों द्वारा की जा रही थी, जब पंजाब सरकार भली भांति ये जानती थी कि इस तरह की स्थिति पैदा होने वाली है, किसानों के बीच नाराजगी है और हो सकता है कि रैली में किसानों द्वारा खलल डाली जाए, तो क्या पंजाब सरकार इसमें कोई अपॉर्चुनिटी देख रही थी कि चलिए किसानों के नाम पर ही रैली एक फ्लॉप शो में बदल जाएगी? और अगर ऐसा नहीं था तो क्यों किसानों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया? क्यों किसानों के लिए इस तरह से फ्लाईओवर पर पहुंचना, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 20 मिनट तक फंसे रहे, वहां तक पहुंचना उनके लिए इतना आसान हो गया? मल्लिका जी, आप जानते हैं किसानों को और किसानों की मूवमेंट को कोई नहीं रोक सकता। ये आप भली भांति जानते हैं। आपने हरियाणा में देखा, आपने उत्तराखंड में देखा, आपने ठीकरी बॉर्डर पे देखा, तो किसानों को बीच में ना लाया जाए। लॉ एंड ऑर्डर से बढ़कर तो कोई को नहीं है। शायद रोकना मुश्किल हो, और अगर इतना आसान होता तो भारत सरकार रोक लेती। हरियाणा सरकार ने चेष्टा करी, बाद में क्या हुआ? आप ये कहना चाह रहे हैं कि लेकिन मसला इस बात का नहीं, किसानों ने ये क्या सेंट्रल एजेंसीज को पहले पता नहीं था कि प्रधानमंत्री को किसान रोक सकते हैं? क्या उसका बी रूट था इनके पास? नहीं था तो क्यों नहीं ढूंढा? हु इज रिस्पॉन्सिबल? लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में हैं, तो पंजाब सरकार भी तो सर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती है इस स्थिति में। और आपका ये कहना कि किसानों के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता, तो क्या किसान लॉ एंड ऑर्डर से भी बढ़कर हो गए सर? कानून से बढ़कर तो कुछ नहीं होता सर, कोई ऊपर नहीं होता कानून से। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर इस तरह की लापरवाही तो नहीं की जा सकती। आप ये भी तो देखिए कि जब प्रधानमंत्री आता है, क्या स्टेज, क्या रूट, क्या उसकी सिक्योरिटी, क्या हवा में इतनी देर पहले नहीं हम उड़ने देंगे जहाज, ये सब प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है। तो उनके अनुसार काम हुआ। बी रूट क्यों नहीं देखा? सर मौसम पर तो किसी का ये बस सब नहीं बातें जो चलता आज कर रहे सर। हैं, मौसम बदलने की पंजाब वजह से, सरकार से बारिश की वजह पहले से करनी चाहिए थी। जो तब्दीलियां की गई, जो बदलाव किए गए, उसका कारण मौसम था सर। मौसम का तो कोई पहले से बात ऑपरेशन की है, पोस्टमार्टम की नहीं। हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं, लेकिन ये चूक हुई तो हुई क्यों? हु इज रिस्पॉन्सिबल? ही हैज टू बी पिन्ड। यही सवाल तो सर हम पूछ रहे हैं कि आखिर किसकी जिम्मेदारी है? क्या आपको लगता है कि पंजाब सरकार की इस मामले में कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? सिर्फ सेंट्रल एजेंसीज को ही आप ब्लेम कर रहे हैं सर इस सिक्योरिटी लैप्स के लिए? ब्लेम के नहीं, मैं तो हाथ जोड़ के ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री से बड़ा व्यक्ति, जब तक प्रधानमंत्री है इलेक्टेड, उससे बड़ा कोई नहीं। सबसे बड़ा हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री है, जिसकी हम सब लोग सत्कार करते हैं, इज्जत करते हैं। राणा साहब, आपके मुख्यमंत्री साहब ने कहा, और ये पहले से इंटेलिजेंस इनपुट पंजाब सरकार को भी मिल रहा था कि विधानसभा चुनावों को देखते हुए आईएसआई जिस तरीके से ड्रोन से लगातार हथियार भेज रही है, पंजाब में कोई बड़ी घटना हो सकती है। लुधियाना में बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से लगातार इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहा था। दूसरी बात यहाँ पर ये खड़ी होती है, केंद्रीय एजेंसियां एसपीजी सिक्योरिटी देखती है, लेकिन जब प्रधानमंत्री किसी भी स्टेट में जाते हैं तो उस स्टेट की भी एजेंसियों की उतनी ही जिम्मेदारी होती है, बल्कि मैं ये कहूंगा स्टेट की जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनकी डबल जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री केंद्र से अपने कुछ सुरक्षा कर्मियों को लेकर आपके हवाले पर आए हैं। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते केंद्रीय एजेंसियां सिर्फ वहां पर प्रोटोकॉल फॉलो करती हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करना राज्य सरकार का काम था। आपके डीजीपी वहां नहीं पहुंचे, आपके होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी वहां पर नहीं पहुंचे, आपके मुख्यमंत्री ने जो है वित्त मंत्री को वहां पर भेज दिया। तो लग नहीं रहा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पहले से कहीं ना कहीं कुछ एक प्लान बना हुआ था? देखिए, आईएसआई ना तो मोदी जी के हाथ में है, ना भारत सरकार के, ना ही पंजाब सरकार के, लेकिन हमारा तालमेल आपस में बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आईएसआई क्या कर रही है इसकी हमको भिनक रखनी चाहिए, लेकिन हमको अपना घर संभालना चाहिए। इससे पहले कि हम आईएसआई, हर बार आईएसआई पाकिस्तान से ड्रोन आ रहे हैं, हालात खराब हैं, गोरी राज लगाना है, इन सब चीजों से रहित हो जाओ। पंजाब का मेरी हाथ जोड़ के सबसे बेनती है, भारत सरकार से भी और वहां के जिस बंदे के हाथ में जो कर रहे हैं, और एजेंसीज के भी, कि हमने बहुत संताप भोगा है, हमने बहुत नुकसान करवाया।
जान का, माल का, पैसे का और तरक्की का पंजाब की का। 20 साल हमने ये सब कुछ भोगा है। अब हमको इन सब चीजों से दूर रखो। बिना वजह गवर्नरी राज लगाने की आप स्कीम बनाओ और हमको पुलिस, आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के एड़ियों तले रौंदो पंजाब को। मैं नहीं ये चाहता। जी सर, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि प्रधानमंत्री साझे हैं, सबके हैं, और मुख्यमंत्री जी ने भी यही बात कही थी कि मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत सम्मान करता हूं और खेद है इस बात का जो कुछ भी कल फ्लाईओवर पर हुआ। लेकिन कल जो प्रधानमंत्री के शब्द थे, जो उन्होंने कहा कि मैं जिंदा लौट आया हूं, अमूमन एक आम आदमी भी सर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तब करता है जब उसे वाकई कोई खतरा महसूस होता है। अब ऐसे में पीएम मोदी ने इतनी बड़ी बात कही कि सीएम को थैंक्स कहना कि मैं जिंदा लौट रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने भी इस तरह का कोई खतरा वहां पर महसूस किया होगा। अब उम्मीद सबकी यही है कि जिस कमेटी के गठन की बात पंजाब सरकार द्वारा की जा रही है वो पूरी निष्पक्षता के साथ इस पूरे मामले की जांच करेगी। ऐसा है जी, कंप्लीट नहीं बोलिए। हाँ बोलिए। ऐसा है कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं जिंदा लौट आया हूं। मैं उनकी भावना, उनका दुख जो है उसको महसूस कर सकता हूं और शर्मिंदा भी हूं। अरे ये वो स्टेट है जिसने हमेशा अपना सीने आया क्या, जब भी गोली और जान देने की बात हुई और वहां से प्रधानमंत्री निराश होकर लौटे, इस बात का मुझे बहुत दुख है। लेकिन अब खिंचाई सबकी होनी चाहिए, सेंट्रल एजेंसीज की भी और स्टेट में जहां गड़बड़ करी हो वहां आप हमें बताइए कि भाई आपके ये लैप्सेस है, ताकि दोबारा से अब जो हो गया वो वापस नहीं हो सकता। और बहुत दुर्भाग्य है, मेरे को पर्सनली बहुत दुख है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मल्लिका, राणा गुरजीत सिंह हैं, पंजाब के कैबिनेट मंत्री हैं और बड़े साफ दिली से उन्होंने कहा है कि जो हुआ उस पर उन्हें अफसोस है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है, कारण कुछ भी हो। और उन्होंने एक बात ये भी कही है कि ऑपरेशन अब हो चुका है, अब दरअसल पोस्टमार्टम हो रहा है। और पोस्टमार्टम में पंजाब सरकार ने हाई लेवल एक इंक्वायरी भी मार्क कर दी है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। उसके अलावा केंद्रीय एजेंसियों ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब की है। तो दूसरा, इस मसले पर कहीं ना कहीं राजनीतिक महाभारत भी छिड़ी हुई है। फिलहाल इंतजार करते हैं कि पंजाब सरकार की रिपोर्ट क्या कहती है और इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पर क्या कदम उठाता है। जी शुक्रिया सत्येंद्र, आपका शुक्रिया। राणा गुरजीत सिंह जी, आपने वक्त निकाला, हमसे बातचीत की और लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी क्योंकि ये एक बेहद गंभीर मसला है। अब देखना होगा कि जिस कमेटी का गठन किया गया है वो जो रिपोर्ट सामने रखती है उसमें किस तरह के फैक्ट्स सामने निकल कर आते हैं। क्या वाकई ये एक बहुत बड़ी साजिश थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में ये जो लैप्स हमने देखा, उसके पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है और इससे पंजाब सरकार को कितना नुकसान हो सकता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। फिलहाल पंजाब दी गद्दी में इतना ही। नमस्कार।